हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो TCS स्मार्ट और इग्नाइट हायरिंग के बारे में आपको तो पता ही होगा, जो TCS ऑफिशियली कंडक्ट कराती है मेरे BCA और BSc भाई बंधुओं के लिए। तो उसी का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है 10 जून को, जिसका एग्ज़ाम डेट है 14 जून। तो इस वीडियो का सार रहने वाला है लास्ट मिनट टिप्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसके पिछले वाला जो स्मार्ट हायरिंग था फरवरी को, वो मैंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट भी हुआ था और रिसेंटली मेरा ऑफर लेटर आ गया है TCS इग्नाइट रोल के लिए। तो और बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली 4 जो है सेक्शंस रहने वाले हैं आपके तो एग्ज़ाम में। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है वर्बल, तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग और चौथा है कोडिंग क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव के साथ। तो देखिए, अगर आपके पास टाइम है और अगर पहले से आपका मैथ थोड़ा सा किया हुआ है तो मैं आपको कहूँगा कि आप सारा कुछ रिवीजन कर लें एक बार। लेकिन अगर आपका मैथ में उतना प्रिपरेशन नहीं है तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो आपको बताता हूँ, जो आप अभी लास्ट टाइम थोड़े फार्मूलाज रट के और कुछ मैथ उसमें प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। तो उसमें से पहले आता है नंबर सिस्टम, जो HCF LCM है वो। उसके बाद परसेंटेजेस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, फिर आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, बूट एंड स्ट्रीम्स और वर्क एंड टाइम। ये सारे टॉपिक्स जो है वो अभी आप चाहे तो इंडिया बिक्स के वेबसाइट से लर्न और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं, या फिर आपके किसी प्रेफर्ड यूट्यूब चैनल से भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, क्वांटिटेटिव में 22 क्वेश्चन रहते हैं और उसके लिए टाइम रहता है बस 20 मिनट, जो कि बहुत ही कम है 22 क्वेश्चन करने के लिए। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि क्वेश्चन मिलते ही आप पहले सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो एक बार सारे क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से आपको आते हैं, किस किस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा और कौन से आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस में, फिर जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है उनको आप थोड़ा बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर लास्ट में 2 मिनट रखिएगा तुक्का लगाने के लिए। हाँ गाइस, तुक्का भी लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो लास्ट के 2 मिनट में आप लोग तुक्का मार के कोई सा भी आंसर जो बिल्कुल नहीं आते वो आप टिक करके आ जाइएगा। तो क्योंकि 22 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 20 मिनट टाइम होते हैं, तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपसे क्वेश्चंस छूटेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत है कि आपसे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। 22 क्वेश्चंस के अंदर अगर आप 12 से 14 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हैं ठीक ठाक से, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था और मेरा आसानी से निकल गया। तो अब आगे बात करते हैं वर्बल के बारे में। तो इसमें टोटल 17 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें टाइम रहेगा आपका 15 मिनट। तो देखिए, वर्बल में जो है आपके मोस्टली 3 या 4 टॉपिक्स ही रहने वाले हैं, जिसमें पहले आता है ग्रामर, जो बेसिक लेवल के हैं, फिर आता है वोकैबुलरी और फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर में आपको आ सकते हैं कुछ बेसिक लेवल के आर्टिकल प्रीपोजिशंस, जो कि बहुत ही ईजी थे मेरे टाइम पे। फिर कुछ वॉइस चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कुछ एरर डिटेक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन करना हो सकता है आपको सेंटेंस में। वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स और फ्रेजेस आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें एक पैसेज आपको दिया होगा पढ़ने के लिए और उससे 3 या 4 सवाल रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा टिप जो रहने वाला है वो है कि जो बेसिक इंग्लिश, ग्रामर और वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और जो पैसेज और लॉन्ग फॉर्मेट में जो क्वेश्चन रहेंगे उनको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। उन पैसेज में से भी जो बड़े बड़े पैसेज हैं उनको आप लास्ट में कीजिएगा, और जो छोटे वाले पैसेज हैं उनको आप पहले कर लीजिएगा। बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आप क्वेश्चन में जो की टॉपिक दिया हुआ है वो आप उठा लीजिएगा और उसको रैंडमली पैसेज में सर्च कर सकते हैं, अगर पैसेज छोटा है तो। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव और वर्बल में आपको टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव में 22 के लिए 20 मिनट है और यहाँ पे 17 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 15 मिनट है। तो यहाँ पे आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और अगले टॉपिक से आपको भरपूर टाइम मिलेगा, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। तो चलिए चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। इस टॉपिक में टोटल 11 क्वेश्चंस होंगे और टाइम मिलेंगे आपको 25 मिनट्स। इस सेक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस और इनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक ब्लड रिलेशंस। अभी लास्ट मोमेंट में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो देख के ये क्वेश्चंस करें। अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैं अभी प्रेफर करूँगा आप इंडिया बिक्स के वेबसाइट से कुछ ईजी वाले कर लें, क्योंकि
इस टॉपिक में जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर ईजी ही थे। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। तो यही वो सेक्शन है जो डिसाइड करेगा आप इग्नाइट में सिलेक्ट होंगे या स्मार्ट में। यही वो सेक्शन है जो डिसाइड करेगा आपका पैकेज 2.8 LLPA होने वाला है या 1.9। तो देखिए, कोडिंग में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पे आपको C++, पाइथन, जावा, पर्ल, ये पांचों लैंग्वेज का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसी में कोडिंग कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपको सिर्फ एक ही सवाल मिलेगा और उसके लिए पूरा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा टाइम आपको मिलेगा। सो अगर आप लोग कोडिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर लिंक लिस्ट और स्टैक जैसे एडवांस टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं किए हुए, तो दीवार पे सर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ उनमें से अगर आप करके जाएँ तो हायर चांसेस है कि आपके कोडिंग क्वेश्चन निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं जाता, ईजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है नंबर, स्ट्रिंग्स, डिसीजन मेकिंग, लूप्स और एरे। नंबर्स में आप सॉल्व कर सकते हैं पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपको आ गया ठीक से तो आप नंबर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लूप्स में आप कोई सिंपल पैटर्न प्रिंटिंग देख सकते हैं। एरेज में आप रिवर्स करना या सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट निकालना भी कर सकते हैं। मेरा जो क्वेश्चन था वो था एक कंडीशन के बेसिस पे, लाइक मान लीजिए एक 6 एलिमेंट का एरे है, उनमें से अगर फर्स्ट 3 एलिमेंट का गुना सेकेंड 3 एलिमेंट्स का गुना से अगर ज़्यादा हो तो पूरा जो एरे है उसको रिवर्स कर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन रिवर्स का ही था, बस एक छोटा सा कंडीशन ऐड कर दिया उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए, लेकिन था वो इजी क्वेश्चन ही। सो इन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस अगर हो सके तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सो अगर आप इतना दूर आ चुके हैं वीडियो के तो एक्स्ट्रा टिप्स तो आप लोग ज़रूर डिजर्व करते हैं, जो कि आप लोगों को वही दे पाएगा जो एग्जाम में एक्चुअली बैठा हुआ है। तो क्या है वो एक्स्ट्रा टिप्स, चलिए जानते हैं। तो ये था मेरा क्वेश्चन एरे के ऊपर रिवर्स ऑपरेशन रिलेटेड। तो ऐसे एरे रिलेटेड क्वेश्चन में ये वाला इनपुट फॉर्मेट लोग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियसली हैकर रैंक या लीड कोड जैसे वेबसाइट से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो उनमें पहला लाइन जो होता है वो दर्शाता है आपको कि एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और दूसरा जो लाइन है वो है एलिमेंट्स। एग्जाम के दिन मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था जो पाइथन में कोड कर रहा था, तो उसका लॉजिक मेरे से भी पहले बन गया था, लेकिन बस एक गलती की वजह से उसका कोड नहीं चला और उसका इग्नाइट में सिलेक्शन रुक गया। अब ये इनपुट कैसे लेते हैं ये शायद मेरे बहुत भाई बंधुओं को नहीं पता, क्योंकि इनपुट लेने का जो काम है वो लीड कोड या हैकर रैंक अपने मेन फंक्शन में खुद ही हैंडल कर लेता है, पर यहाँ पे हम लोगों को ये हैंडल करना है। तो ये कैसे हैंडल करना है मैं आपको जावा में करके दिखाऊंगा। वैसे तो पाइथन का कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं, पर जावा में मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको एक मेन फंक्शन दिया हुआ रहता है जिसमें आपको अपना कोड लिखना है। यहाँ पे मैं एक सिंपल एरे प्रिंटिंग का फंक्शन लेके चल रहा हूँ, और इस मेन फंक्शन में आपका इनपुट का जो है वो काम किया हुआ रहता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आप खुद से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये स्कैनर लाइन लेंगे जो जावा में इनपुट के लिए काम आता है। उसके बाद हम ये इन वेरिएबल में एक डेटा स्टोर करेंगे, एक वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि है कि मेरे एलिमेंट का लेंथ क्या होने वाला है। उसके बाद हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, जो लोग जावा जानते हैं वो इस लाइन के साथ फेमिलियर होंगे। इससे हम लोग n लेंथ का एक एरे क्रिएट कर सकते हैं जावा में। और उसके बाद हम सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे बिना किसी लाइन को प्रिंट किए हुए, जिसमें हम लोग 0 से लेकर ये n जो आपने दिया है, जो लिमिट आपने दिया है वहाँ उसके एक घर पहले तक ये चलेगा, और एरे के 0 to 1 और 0 to 1 सेकेंड ऐसे इंडेक्सिंग में एक एलिमेंट इनपुट हो जाएगा। और फिर हम लोग सिंपली जो है हमारे प्रिंट एरे फंक्शन के द्वारा हम अपना एरे प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं टर्मिनल पे कि ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अटक गया है, इसका मतलब क्या है, ये इनपुट मांग रहा है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 4 एलिमेंट जो है एंटर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देंगे 4, फिर हम यहाँ पे देंगे एंटर। अब देखिए फिर से अटका ही हुआ है, क्योंकि अब ये एक दूसरा इनपुट मांग रहा है जो कि है इस फॉर लूप की वजह से। ये यहाँ पे अब एरे एलिमेंट के इनपुट्स मांग रहा है, तो हम इसको एक ही लाइन में दे सकते हैं। कैसे, आप एक नंबर प्रिंट कीजिए, उसके बाद टैब दबाइए, फिर दूसरा, फिर टैब, फिर तीसरा, फिर टैब, फिर चौथा। अब अगर मैं एंटर दबाऊँ तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा एरे एलिमेंट, जो हमारे एरे के एलिमेंट हैं वो प्रिंट करके आ रहे हैं, वो इस फंक्शन की वजह से है, ये वाला जो प्रिंट एरे मैंने लिखा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि एरे एलिमेंट जो है हमारा ठीक से एरे के अंदर जा रहा है, और अब आप इस एरे की मदद से कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे अपना रन करा सकते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी मैं देख रहा था कि मेरे बस 7 में से 6 ही टेस्ट केसेस पास हो रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि वो कौन सा एक टेस्ट केस है जो पास नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने मेरे जो क्वेश्चन है वो मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो एक लाइन जो है मेरे नज़र में आया, वो है ये वाला लाइन, इफ n is equals to 0 प्रिंट प्लीज एंटर वैलिड नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
हाँ दोस्तों, ये भी एक टेस्ट केस था उस क्वेश्चन में कि अगर n का नंबर 0 है, लाइक कोई इनपुट ही अगर नहीं दे तो एक मैसेज प्रिंट करना। तो मैंने बस क्या किया, मैंने बस अपने कोड में थोड़ा सा चेंजेस लाया कि if n इक्वल्स टू 0, देन मैंने जो हमारा मैंने वो सेम लाइन जो वहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने वो लाके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो उसके बाद जब मैंने फिर से कोड रन किया और फिर से जब मैंने कोड रन किया तो मेरे साथ में से सातों टेस्ट केस पास हो गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ें। सो गाइस 14 तारीख का जो आपका TCS का एग्ज़ाम है उसमें एकदम फोड़ के आइए, इस साल प्लेसमेंट पक्की कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये वीडियो और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और मिलते हैं ऐसे ही एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एग्ज़ाम कैसा गया मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।